हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की मसालेदार चटपटी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं हम सबका सबसे चहेता टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक के बारे में। तो शो की कहानी में अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। कहानी में आप सब देखेंगे कि जब अनु और आर्यवर्धन की सगाई हुई, तब आर्यवर्धन ने अनु को राजनंदिनी की अंगूठी पहनाई, जिसे बहुत ही खुशी से गायत्री माँ ने दिया था हमारे आर्यवर्धन को, ये कहकर कि अब इस अंगूठी पर हमारी अनु का हक है, इसीलिए तुम राजनंदिनी के इस निशानी को अब अनु को पहनाओ। हालांकि अनु तो इस बात से अनजान थी कि आखिर ये अंगूठी किसकी है, राजनंदिनी के साथ इस अंगूठी का क्या कनेक्शन है। लेकिन बावजूद इसके अष्टमी के बाद सगाई होने के चलते अष्टमी से जुड़े सपने अनु को उसकी सगाई वाले दिन भी नजर आए, जिसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही आर्यवर्धन ने राजनंदिनी की अंगूठी अनु को पहनाई तो उसे फ्लैशबैक्स आए। अनु ने फ्लैशबैक में राजनंदिनी की कुछ झलक देखी और वो झलक देखते ही अनु बेहोश हो गई। आने वाले ट्रैक में दिखाया गया कि कैसे आर्यवर्धन अनु को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गया, जहां पर अनु को थोड़ी देर बाद होश आया। जब घर वालों ने अनु के माता पिता से अनु के बेहोशी की वजह पूछी, तब पुष्पा जी ने एक बड़ा राज गायत्री और आर्या के सामने बयां करते हुए बताया कि बचपन से अनु को अष्टमी वाले दिन सपने आते हैं। उन सपनों में कभी अनु मंडप देखती है, कभी आग देखती है, कभी किसी लड़की को दौड़ते हुए देखती है जिसके पीछे गुंडे पड़े हैं, और आज तो इसने किसी ऐसी लड़की का चेहरा देखा जिसे अनु जानती ही नहीं। अष्टमी का नाम सुनकर गायत्री माँ थोड़ी सी खौफ में आ जाती हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। तभी आर्यवर्धन कहता है कि अगर अनु बेहोश हो जाती है, सपने आते हैं, तो फिर ये ठीक कैसे होते हैं। पुष्पा जी कहती हैं, हम तो बस हल्दी कुमकुम लगा देते हैं और अनु ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, इसे ये सपने अक्सर अष्टमी पर ही आते हैं। वेल, अब ये बात सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है आर्यवर्धन की माँ। गोपाल जी को लगता है कि अनु की इस बीमारी की वजह से बेहोश होने वाली, कहीं ये रिश्ता कैंसिल ना हो जाए। आर्यवर्धन और गायत्री जी के सामने ओपन रिलेशनशिप का बात करते हुए कहते हैं शर्मा जी, देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए और हम किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहते। अनु के साथ जो था और जो होता है वो आप लोगों के सामने है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि क्या अनु की इस कमी के साथ आप अभी भी अनु से रिश्ता करना चाहेंगे या नहीं। आर्यवर्धन अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहता है कि शादी की तैयारियां कीजिए, जिस वक्त पर शादी होनी थी उसी वक्त पर होगी। और तब जाकर के पुष्पा जी और गोपाल जी को राहत की सांस आती है। अनु और सारे लोगों के चले जाने के बाद आर्यवर्धन बहुत ज्यादा गंभीर सोच विचार में है। जेंडे उससे कहता है कि देख, एक बात तो तय है, अनु का और राजनंदिनी का और तेरा कोई ना कोई कनेक्शन तो भगवान ने जरूर बना करके भेजा है। लेकिन जो तू राजनंदिनी के यादों के सहारे उस दरवाजे के पीछे जाता है ना, तुझे वो सब बंद करना होगा। तुझे अब राजनंदिनी को भूलना होगा, वरना अनु ऐसे ही परेशान रहेगी। तुझे एक और बात याद रखनी है आर्या, कभी भी कभी भी अनु के सामने राजनंदिनी से जुड़ा कोई भी सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना परेशानी और बढ़ सकती है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शर्मा जी बैंक जाते हैं और वहां जाकर क्लर्क से कहते हैं कि दरअसल मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने लोन अप्लाई किया था, जिसका अप्रूवल मिल जाने के बाद आज मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए थे। मेरी बेटी की कल शादी है, तो मैं वो पैसे लेने आया हूँ। बैंक मैनेजर शर्मा जी को बताते हैं कि दरअसल
आपने एक डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए हैं। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो पैसे आपको कैसे मिलेंगे? शर्मा जी कहते हैं, ओह सॉरी, मैं अभी साइन कर देता हूँ, और गलती से शर्मा जी के हाथ से वहां पर रखा चाय का कप उस डॉक्यूमेंट पर बिखर जाता है, जिसकी वजह से पूरा फॉर्म खराब हो जाता है। मैनेजर अब बताते हैं शर्मा जी को, ये आपका फॉर्म खराब हो चुका है, अब हमें एप्लीकेशन दोबारा डालनी होगी, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, 2 से 3 दिन का भी लग सकता है या 1 हफ्ता भी। तो आपको पैसे उसके बाद ही मिल पाएंगे। भाई अब शर्मा जी के सर पर एक नई मुसीबत आ चुकी है कि कल शादी है, सबकी पेमेंट करनी है। अगर आज पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए तो वो कल सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे? अब ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के, चलिए एक बार नजर डालते हैं। अर्पिता कहती हैं, आई लव दिस शो बट आई एम वेटिंग फॉर द न्यू सुपर नेचुरल शो, बिकॉज इस शो से तो सारी उम्मीदें छोड़ती हैं। एस पद्मा कहते हैं, जेंडे इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज लाइक अ मिरर एंड शेडो, मिरर नेवर लाई एंड शेडो नेवर लीव, सो ऑलवेज कीप योर बेस्ट फ्रेंड झंडे विद यू। अर्पिता बाला कहते हैं, ये शो अच्छा है लेकिन इन्हें अपनी स्टोरी लाइन में कुछ अपडेट करने की जरूरत है। अनु कहती हैं, शादी के फंक्शन पे कुछ खर्चा कर लो जी वालों, आर्यवर्धन के शादी के फंक्शंस इतने सिंपल दिखा रहे हो, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, टोटली डिसअपॉइंटेड। रूपाली कहती हैं, मेकर्स ने अनु और आर्या की शादी के फंक्शन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। लोग कितनी लेविश शादियां दिखाते हैं, और इस शो के मेकर्स हैं कि पैसा खर्च करने के नाम पर जान निकल रही है। नवीन अग्रवाल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, शर्मा जी को सर की हेल्प चाहिए, अब वो अकेला नहीं कर सकते ये सब। जिंदा सही है अगर सर, झंडे शायद ये लिखना चाहते हैं, झंडे सही है अगर सर अनु से प्यार करते हैं तो उन्हें राजनंदिनी के हर टॉपिक को भूल जाना चाहिए और अनु के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आर्यवर्धन अनु से राजनंदिनी का सब छुपाएंगे और यही सब करते रहेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ सकती है। भाई अब शो के मुताबिक तो राजनंदिनी आर्यवर्धन का पहला प्यार है, और कोई अपना पहला प्यार इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से अनीता हसनंदानी की शो में एंट्री होने वाली है बतौर राजनंदिनी, उससे डेफिनेटली टीआरपी रेटिंग्स में बदलाव हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्या राय है आपकी? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।